हेलो। वेलकम टू इंडिया वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ओपीडी पे आप सभी का साथियों स्वागत है। देखिए अपना लास्ट टॉपिक चल रहा है, वैसे ट्रांसलेशन अपन पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? ट्रांसलेशन। ठीक है। ट्रांसलेशन में अपन साधारण सेंटेंस पढ़े थे वैसे अपन ने, उसके बाद अपन ने जो है टेंस वाले सेंटेंस जो है वो स्टार्ट किए थे। इस टेंस के अंदर अपन ने प्रेजेंट टेंस जो है इसे अपन ने कंप्लीट कर लिया था। इसके चार भाग थे: प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये चारों अपन ने जो है पढ़ लिए थे। आज अपन देखेंगे साथियों इसी के अंदर पास्ट टेंस। कौन सा टेंस देखेंगे? पास्ट। वही वापस प्रेजेंट के जो चार थे उसी के वापस वही प्रेजेंट वाले चार वापस पास्ट में होंगे। इसके भी चार पार्ट है, वही सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। ये आज कर लेंगे अपन पास्ट। कल अपना बचेगा साथियों फ्यूचर। तो फ्यूचर में भी वही वापस चार, उसके सब सब भाग हो जाएंगे। तो ये अपन करेंगे साथियों कल। ठीक है, तो टेंस वाला पोर्शन अपना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रांसलेशन की आज अपनी ये चौथी क्लास है। कल अपन इसको समाप्त कर लेंगे। एंटोनियम, सिनोनियम्स और कुछ ग्लोसरीज जो है वो आपके पूछी जाएगी, तो वो आपको कल अपनी क्लास पूरी हो जाएगी। फिर एक दो दिन में मैं टेलीग्राम के ऊपर उसको डाल दूंगा, जो इंपॉर्टेंट है उसको वहां से आप ले लेना। ठीक है, देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस और अपन पढ़ रहे हैं इसके अंदर ट्रांसलेशन। वैसे पास्ट सिंपल टेंस की आपको पहचान रहे बता दूं मोटे रूप से। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो डिड होती है। कौन सी होती है? डिड होती है। जैसे प्रेजेंट सिंपल ने अपन ने कल पे पढ़ा था, उसमें कौन सी थी? डू और डज। तो इसमें कौन सी आएगी? डिड आएगी। और इसमें जो मेन वर्ब आएगी वो आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। कौन सी आएगी? तो ये तो आ जाएगी यहाँ पर एच वी हेल्पिंग वर्ब, और ये आ जाएगी एम वी यानी कि मेन वर्ब। क्या हो जाएगी? मेन वर्ब। तो ये अपने को यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, तो और इसके पीछे क्या आता है? गया, गया था। ये या शब्द जो आ रहा है इसे समझ जाना कि आप ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अगर आपने वो जो इंडेक्स मैंने आपको बताई थी सबसे पहले जब ट्रांसलेशन पढ़े थे तो उसमें आपको बताए थे, अगर वो इंडेक्स आपने देखी होगी तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये जो वाक्य है वो कौन से टेंस का है, पास्ट का है, प्रेजेंट का है या फ्यूचर का है। फ्यूचर में भी किसका है, प्रेजेंट में किस टेंस का है, पास्ट में भी वो किस सब टेंस का है, तो वो सब आप बता दोगे। लेकिन वो सारणी आपको पढ़नी पड़ेगी। दो बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगी। जैसे रहा है तो कंटिन्यूस हो गया प्रेजेंट, रहा था मतलब पास्ट कंटिन्यूस हो गया। ठीक है, तो ये इससे आपको पता लग रहा है कि ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसे अपन पास्ट सिंपल भी कहते हैं। इसी का ही दूसरा नाम भी क्या है? पास्ट सिंपल टेंस। ठीक है, तो ये इसकी पहचान होती है। हिंदी में जब अपन सेंटेंस आएगा तो आप सेंटेंस को देख के पता चल जाएगा कि ये। और इसमें आपको ये एक फायदा और होगा कि आपको ट्रांसलेशन करने में भी फायदा होगा। कैसे होगा? कि मान लीजिए ये सेंटेंस वहां पे लिखा हुआ आ गया, इसका इंग्लिश पूछ लिया, तो सबसे पहले तो गया आ गया, मतलब आपको दिमाग में आ जाएगा ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य। इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कौन सी क्रिया आती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो चार सेंटेंस होंगे, उसमें एक या दो में ही आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी, बाकी में आपको फर्स्ट फॉर्म मिलेगी या आईएनजी वाली मिलेगी या वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी होगी। ठीक है, तो दो ऑप्शन तो वैसे निकल गए आपके। फिर उसमें देखना है कि कौन सा सही है। इस प्रकार से भी आप याद कर सकते हो। जैसे अगर हैज हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो दिमाग में आ जाएगा कि हैज हैव लिखा हुआ है और हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हैज हैव प्लस बीन दे रखा है, टाइम दे रखा है सिंस फोर के साथ में, या उसमें हिंदी में से आ रहा है, तो उससे भी पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात है। आईएनजी वाली वर्ब दे रखी है इज एमआर के साथ में ऑप्शन में, तो समझ जाना कि कंटिन्यूस है। जैसे वह खेल रहा है पूछा आपको, तो ऑप्शन में आपको देखना है कि रहा है आ गया, मतलब ये तो अपने को पता है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। और उसकी पहचान क्या होती है कि उसमें हेल्पिंग वर्ब आती है इज एम आर और मेन वर्ब आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। तो ऑप्शन में जब आप देखोगे तो इज एम आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले के पीछे आईएनजी वाले एक या दो सेंटेंस ही होंगे, तो आपको जल्दी से पिकअप में आ जाएगा। तो इस प्रकार आपको याद भी रखना है, हर टेंस को याद रखना है, उसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को आपको याद रखना है। देखिए वह आगरा गया, तो वह को क्या बोलते हैं? ही। क्या बोलता है? ही, क्योंकि लड़का है। गई होता तो सी कर देते। ही। गया को क्या? गया, क्या होगा? गया। गो, तो गो की सेकंड फॉर्म होती है सर वेंट। और अपन पढ़ रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही यूज करना है। तो गो की सेकंड फॉर्म होती है क्या? होती है वेंट। गो, वेंट, और थर्ड फॉर्म होती है साथियों गोन। ठीक है, देखिए कहाँ गया? आगरा गया। टू आगरा,
तो देखिए सबसे पहले ये वह, ये अपना सब्जेक्ट आ गया, ये तो लगाना ही पड़ेगा। और सब्जेक्ट आपको पहचानना आ गया है कि जो कार्य को कर रहा होता है वह सब्जेक्ट होता है, वह आगे गया, आगे जाने वाला कौन है, वह। तो ये सबसे पहले आ गया। फिर अपने वर्ब पीछे से चलना है, गया है ये आ जाएगा, फिर कहाँ गया, आ गया ये आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए वह क्रिकेट देखने गया, वही है वापस, तो ही आ जाएगा। इसमें भी गया है तो वेंट आ जाएगा, क्योंकि पास्ट सिंपल टेंस का वाक्य है, ठीक है। अब क्या देखने, तो टू सी का मतलब होता है देखना, क्या देखने गया, क्रिकेट, तो ये क्रिकेट आ जाएगा साथियों अपना सबसे लास्ट में। तो देखिए सबसे पहले ये सब्जेक्ट था, ये अपन ने लिखा दिया। फिर गया था, इसका अपन ने वेंट कर दिया। फिर देखना था तो टू सी अपन ने कर दिया। फिर क्रिकेट था तो इसका अपन ने क्रिकेट कर दिया। तो पीछे से अपने को सेंटेंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ही वेंट टू सी क्रिकेट, बिल्कुल इजी है, आपको समझ में आ जाएगा। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज आएगी। देखिए मैं कल स्कूल नहीं गया, अब नहीं गया तो नेगेटिव है, तो अब यहाँ पे ध्यान रखना डिड का यूज कब होगा। इस डिड का जो यूज है या तो होगा अपना साथियों नेगेटिव सेंटेंस में, किसमें होगा, नेगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। या फिर इसका यूज होगा साथियों इंट्रोगेटिव में। तो इस डिड का यूज किस में होगा, या तो नेगेटिव में होगा या इंट्रोगेटिव में। बाकी में भी जैसे हेल्पिंग वर्ब है डू डज, तो उसमें भी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में ही होगा। इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है कंटिन्यूस में, ठीक है, तो वो अपन मेन वाक्य में भी यूज कर सकते हैं। लेकिन डू डज और डिड का मैं आपको बता रहा हूं कि इसका जब अपन यूज करेंगे तो या तो ये नेगेटिव सेंटेंस में आ जाएगी या इंट्रोगेटिव में आएगी, ट्रांसलेशन के सेंस में। देखिए अब नहीं आया तो इसमें डिड आएगा। देखिए तो मैं कल स्कूल नहीं गया, तो मैं का हो जाएगा आया, पहला सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को तो पहले ही लिखना है, जो सबसे पहले दे रखा वही सब्जेक्ट होता है जब लगभग सब सेंटेंस में, तो आए, ठीक है। मैं स्कूल गया को क्या बोलता है, गो, जाना, गो, कहां पे गया, स्कूल। आई डिडेंट गो टू स्कूल, कब गया, कल की बात है, मतलब यस्टरडे। क्योंकि जो पास्ट की घटनाएं होती है वही पास्ट टेंस में आती है, ठीक है। तो ये गया जो बीत चुका वो वाले कल की बात हो रही है, आने वाले कल की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो मैं सब्जेक्ट था, आई आ गया, नहीं है तो प्रेजेंट सॉरी पास्ट सिंपल टेंस है तो डिड का आएगा। नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं अपन नॉट वाला, तो ये डिड नॉट हो गया। अब सिंगुलर के साथ में भी डिड नॉट, प्लूरल के साथ में भी डिड नॉट। एक बात यहाँ ध्यान रखें, फिर ये जो है वर्ब ये आ गई यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पे अपन ने वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं भी भरी है, लेकिन मैंने क्या बोला, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है पास्ट सिंपल में। तो ध्यान ये रखना है कि जब अपन नेगेटिव में सेंटेंस बनाएंगे तो डिड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज आएगी, वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म अपन नहीं लगा सकते। ये भी अपने को यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। और जब इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे, इसमें करेंगे, तो इसमें भी ध्यान रखना कि डिड के बाद जो है वापस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म यहाँ पर नहीं आएगी। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो यहाँ पे वेंट नहीं आएगा, ठीक है। तो आई डिड नॉट, गया का गो हो गया, कहाँ पे नहीं गया, तो स्कूल नहीं गया, तो स्कूल की जगह पे टू स्कूल। कब नहीं गया, कल नहीं गया, तो कल आ गया अपना यस्टरडे, ठीक है। तो देखिए पीछे से सॉल्व किया अपन ने, सबसे पहले सब्जेक्ट सिर्फ आगे आएगा, बाकी देखिए गया तो ये नहीं गया पूरा आ गया, तो डिड नॉट गो, नहीं गया, डिड नॉट गो स्कूल, तो फिर स्कूल कल, तो यस्टरडे, ठीक है। ऐसे अपने को करना। देखिए क्या मैं कल स्कूल गया था, अब देखिए इंट्रोगेटिव वाक्य है, ये क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं, क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या कल मैं स्कूल गया, हाँ मैं स्कूल गया, यस और नो में आंसर आ रहा है, मतलब हेल्पिंग वर्ब से बनेगा। और पास्ट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, डिड होती है, तो इसका मतलब ये डिड से ही बनेगा, क्योंकि गया था आया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डिड, मैं है तो आए, सही है बिल्कुल, क्योंकि आई के साथ में भी डिड है, सिंगुलर होता तो भी अपन डिड ही लगाते। डिड आई गो टू, डिड आई गो टू स्कूल, कब, यस्टरडे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, ये डिड आ गया, फिर अपना ये सब्जेक्ट आई यहाँ पर आ गया,
फिर यहाँ पे देखिए गया था, तो गो, गया मतलब गो कहाँ पे, स्कूल, तो ये स्कूल, कल, तो ये यस्टरडे। बिल्कुल इजी है, पीछे से अपन सॉल्व करेंगे तो सेंटेंस हो जाएगा। चले आगे, ये पास्ट इंडेफिनिट था, ये है अपना पास्ट कंटिन्यूअस। मैं किताब पढ़ रहा था, अब देखिए रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, रहा था मतलब पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। इसकी पहचान क्या होती है, इसमें आता है साथियों वॉज और वर, ये तो अपनी हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हो जाएगी, एच वी। मेन वर्ब में क्या आ जाएगा, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आई एन जी आ जाएगा, ये मेन वर्ब में। ठीक है, ये भी अपने को याद रखना है। ठीक है, सिंगुलर के साथ में वॉज, वॉज प्लूरल के साथ में वर आ जाएगा। ठीक है, देखिए मैं किताब पढ़ रहा था, तो आई के साथ में वॉज, देखिए आई के साथ में वॉज वर्ब नहीं आता है। देखिए पढ़ रहा था तो रीड, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लगता है, आई एन जी। जो क्रिया होती है वह, तो क्रिया कौन सी होती है, जो कार्य हो रहा होता है। जैसे पढ़ना, जिसके पीछे ना शब्द आता, पढ़ना खेलना, ये वर्ब है। और ऐसे समझ में नहीं आया तो ऐसे वाक्य को पढ़िए, मैं किताब पढ़ रहा था, कार्य क्या हो रहा था, पढ़ने का कार्य, तो पढ़ना हो गई अपनी वर्ब। जो कार्य हो रहा होगा ना वही अपनी वर्ब होती है, उसके पीछे अपने को आई एन जी लगाना। तो रीड हो गया, रीडिंग, आई वॉज रीडिंग बुक, मैं किताब पढ़ रहा था तो आई वॉज रीडिंग बुक। हो गया अपना सेंटेंस सही बिल्कुल। क्या हुआ, सब्जेक्ट था, बिल्कुल था, लगा दिया अपन ने। इसके अकॉर्डिंग ये अपन ने वॉज लगा दिया, क्योंकि अपन पास्ट कंटिन्यूस पढ़ रहे वॉज वर्ब में से, इसके साथ में आई के साथ में वॉज आता है तो वॉज लगा दिया। पढ़ना है तो रीडिंग हो गया, क्या है, किताब है तो ये बुक हो गया। देखिए तुम गाना गा रहे थे, तो तुम सब्जेक्ट है, सबसे पहले तो सब्जेक्ट को लिख दीजिए अपन, यू आ गया। अब यू के साथ में क्या आता है, वॉज या वर्ब, ध्यान रखना यू के साथ में क्या आता है, वॉज नहीं आता है, यू के साथ में वर आता है। ठीक है ना, यू वर। अब देखिए आगे क्या आएगा बताइए, गाना, तो उसको क्या बोलता है, सिंग, सिंग मतलब गाना। और वर्ब कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं, पास्ट कंटिन्यूस, तो सिंगिंग, तो यू वर सिंगिंग, गाने को क्या बोलते हैं, सॉन्ग, सॉन्ग को बोलते हैं गाना। अब ये गाना तो मतलब क्या होता है, गाना, ठीक है, और गीत को बोलते हैं ये गाना। ठीक है, तो यू, फिर अपनी हेल्पिंग वर्ब आ गई वर, फिर गाना था तो ये सिंग कर दिया, इसके पीछे अपन आई एन जी लगा दिया, क्योंकि अपन रहे थे आया मतलब पास्ट कंटिन्यूस है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे आई एन जी आ जाएगा। तो यू वर, अब गाना का हो गया सिंगिंग, और फिर ये गाना था तो अ सॉन्ग, पीछे से करेंगे सॉल्व, हो जाएगा। ठीक है, मेरा भाई नहीं खेल रहा था, अब देखिए नेगेटिव आ गया, नेगेटिव है तो यहाँ पे अब डिड नॉट और वो नहीं लगेगा, क्योंकि वो अपन ने पास्ट इंडेफिनिट में मैंने बताया है। तो यहाँ पे कैसे लगेगा, यहाँ पे जो नॉट लगेगा वो इनके साथ में लगेगा, वॉज और वर के साथ में ही लग जाएगा। ठीक है, कैसे लगेगा, देखिए मेरा भाई ये सब्जेक्ट है, तो माय ब्रदर। ठीक है, अब माय ब्रदर एक भाई की बात है, ब्रदर्स नहीं है, तो वॉज आ जाएगा, माय ब्रदर वाज नॉट, खेलने का क्या बोलते हैं, प्ले, और अपन कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं तो ये प्लेइंग, माय ब्रदर वाज नॉट प्लेइंग। ठीक है, तो सबसे पहला सब्जेक्ट माय ब्रदर, इस माय ब्रदर के अकाउंट में सिंगुलर था इसलिए वॉज लगा दिया, और नहीं था तो यहाँ पे अपन ने नॉट लगा दिया, और फिर ये जो खेलना है ये प्लेइंग आ जाएगा। ठीक है, तो माय ब्रदर वाज नॉट प्लेइंग, ध्यान रखना, यहाँ तक समझ में आ गया। इसमें देखिए अब वॉज वर्ब जो है इसके बाद में ही अपने को नॉट का यूज करना है, यहाँ पे फिर डिड नॉट, डिड डज, सॉरी डिड का यूज इसमें नहीं होगा। ठीक है, वो पास्ट सिंपल में ही आएगा। क्या मेरा भाई खेल रहा है, ये इंट्रोगेटिव हो गया एक तरह से। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब है अपने वॉज और वर्ब। तो यहाँ पे देखिए मेरा भाई सिंगुलर है तो यहाँ पे वॉज आ जाएगा, वॉज माय ब्रदर, बिल्कुल सही है, ब्रदर के अकॉर्डिंग ही अपन ने वॉज, वॉज माय ब्रदर नॉट प्लेइंग, क्या मेरा भाई नहीं खेल रहा है, तो वॉज माय ब्रदर नॉट प्लेइंग। नहीं सॉरी, नहीं खेल रहा है, क्या मेरा भाई नहीं खेल रहा होता तो नॉट लगा देते, तो खेल रहा है तो क्या हो जाएगा, वॉज माय ब्रदर प्लेइंग। ठीक है,
वाज माई ब्रदर प्लेइंग, क्या मेरा भाई खेल रहा था, इसलिए अपने क्या वाज माई ब्रदर प्लेइंग, क्या मेरा भाई नहीं खेल रहा होता। अगर मैं यहाँ पे ये कर देता क्या मेरा भाई नहीं खेल रहा था, तो अपन इस नहीं की जगह पे यहाँ पे अपन नॉट लगा देते। तो समझ में आ गया। चले आगे। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान देख लीजिए आपने। पीछे क्या आता है, चुका था, उसमें क्या था, चुका है, लिया होगा, ठीक है ना? या तो ला, लिया, चुका, ये शब्द आ रहे थे, तो इसमें भी वही आएगा, सिर्फ पीछे था लग जाएगा। ठीक है, चुके थे, लिया था, चुके थे, लिया था, ठीक है, इस प्रकार से आएगा, चुका और लिया था लग जाएगा तो पास्ट हो जाएगा। और इसमें देखिए इसकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, हैड होती है, तो ये आएगी साथियों हेल्पिंग वर्ब के रूप में। ठीक है, और इसकी जो मुख्य क्रिया जो मेन वर्ब आएगी वो आ जाएगी साथियों अपनी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये भी अपने याद रखना है। प्रेजेंट परफेक्ट में कौन सी आती है, हैज और हैव दोनों आती है, सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ में हैव, उसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट टेंस चाहे आप कोई भी पढ़ लो, परफेक्ट जो भी टेंस होगा उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होती है। ठीक है, और ये हेड है तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ में अपने को हेड ही लगाना है। देखिए वे खाना खा चुके थे, तो वे मतलब दे, और यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है, सबके साथ में हेड लगाना, दे हैड ईटन, थर्ड फॉर्म आएगी तो ये ईट की थर्ड फॉर्म होगी ईटन। देखिए ईट मतलब खाना, ईट एट ईटन, ठीक है ना, ये थर्ड फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म, दे हैड ईटन फूड। आगे समझ में, सब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग इसके बाद में अपन ने हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, ये हेल्पिंग वर्ब आ गई हेड, खाना को बोलते हैं ईट, ईट की थर्ड फॉर्म होगी ईटन, क्या खाया खाना, तो खाना का हो गया फूड। तो सबसे पहले ये सब्जेक्ट आ गया, फिर हेड आ गया, फिर ये ईट जो है इसकी थर्ड फॉर्म आ गई, फिर इसके बाद में ये खाना जो है ये सबसे लास्ट में यहाँ पर आ गया फूड। पीछे से सॉल्व करेंगे तो इसमें भी आपका हो जाएगा। ठीक है, मैंने अपना काम पूरा कर लिया था, तो मैंने मतलब आए, यहाँ पे भी हेड आएगा, और क्या पूरा कर लिया, पूरा करना ये अपनी वर्ब होगी। ठीक है, तो कंप्लीट, तो कंप्लीट की थर्ड फॉर्म होती है कंप्लीटेड, तो आई हैड कंप्लीटेड अपना काम, माय वर्क, आई हैड कंप्लीटेड माय वर्क। समझ में आ गया। देखिए आई आ गया, फिर आई के बाद में हेड, पूरा करना कंप्लीट, कंप्लीट के थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, अपना काम यानी कि माय वर्क। पीछे से इस प्रकार से सॉल्व हो जाएगा। क्या बच्चे सो चुके थे, देखिए क्या है, सबसे पहले क्या आ गया, तो ये इंट्रोगेटिव वाक्य हो गया, और क्या आ गया, क्या बच्चे सो गए हैं, तो यस और नो में मिल रहा है, मतलब हेल्पिंग वर्ब से बनेगा, और अपन पढ़ रहे पास्ट परफेक्ट तो ये बनेगा हेड से। सिंगुलर हो या प्लूरल सबसे पहले आगे हेड लगा दीजिए। कैसे पता चलेगा हेड, तो ये चुका शब्द आते ही समझ जाना कि इसमें हेड आएगा। ठीक है, और चुके हूँ है आता तो अपन हैज हैम ऐसे लगा देते, चुका होगा होता तो फ्यूचर में फिर वहां पर विल और सेल का यूज होगा जो अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है, हैड, उसके बाद में देखिए क्या होगा, बच्चे ये सब्जेक्ट है, हैड द चिल्ड्रन। ठीक है, हैड द चिल्ड्रन, फिर सोना, सोना की थर्ड फॉर्म आ जाएगी इसमें, परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड द चिल्ड्रन स्लेप्ट। ठीक है, स्लीप की थर्ड फॉर्म होती है स्लेप्ट। ठीक है, तो हेड सबसे पहले आ जाएगा कि इंट्रोगेटिव पढ़ रहे हैं, ये बिल्कुल आ गया। फिर यहाँ पे बच्चे हैं तो ये चिल्ड्रन हो गया, फिर सोना तो थर्ड फॉर्म हो गई उसकी स्लेप्ट। ये देखिए ये आ गई हेड और ये आ गई वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड द चिल्ड्रन स्लेप्ट। देखिए वे खाना नहीं खा चुके थे, वे खाना नहीं खा चुके थे। देखिए तो दे हैड नॉट ईटन फूड, दे हैड नॉट ईटन फूड, क्योंकि नहीं वाला वाक्य है तो जो नॉट लगाना है वो ध्यान रखना कहाँ आएगा, वो इस हेड, ये जो हेड अपन ने हेल्पिंग वर्ब दे रखी है ये, और ये जो मेन वर्ब है V3, इन दोनों के बीच में यहाँ पर साथियों नॉट लगेगा, ध्यान रखना। तो देखिए ये आ गया अपना हेड, और ये आ गई अपनी वर्ब की थर्ड फॉर्म V3। ठीक है, ये HV होगी हेल्पिंग वर्ब, इनके बीच में यहाँ पर नॉट
लगेगा, तो दे हैड नॉट ईटन फूड। समझ में आ गया? चले आगे। ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लास्ट टेंस है आज का अपना, फिर कल फ्यूचर पढ़ेंगे। इसमें क्या आएगा साथियों, तो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब जो आएगी वो हैड से मिलती जुलती ही है। इसमें आ जाएगी साथियों हैड बीन, क्या आ जाएगी, हैड बीन। और इसमें जो मेन वर्ब आएगी साथियों वो जाएगी अपनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। और एक चीज और इसमें आएगी, वो आएगी टाइम। टाइम आएगा इसमें, और टाइम के लिए क्या यूज करेंगे अपन, फोर और सिंस। ये आ जाएगा अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए, और ये आ जाएगा अपना निश्चित समय के लिए। ठीक है, तो ये दोनों याद रखोगे तो आपका टेंस गलत नहीं होगा। ठीक है, देखिए वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था। अब रहा था मतलब कंटिन्यूस, अपने दिमाग में आएगा क्या, कंटिन्यूस। तो अपन आईएनजी वाली वर्ब लगा देंगे या वॉज और वर्ब कर देंगे तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। अब इसमें टाइम दे रखा है, इसकी पहचान और कंटिन्यूस वाले की पहचान लगभग लगभग सेम है। वहां टाइम नहीं होता, इसमें टाइम होगा। तो अगर टाइम दे रखा है तो हैड बीन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है। अगर टाइम नहीं दे रखा, सीधा वह खेल रहा है, वह दौड़ रहा है, तो फिर अपने को वॉज वर्ब के साथ में फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है। कंटिन्यूस टेंस चाहे कोई भी हो, सबके पीछे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगता ही है। तो वह मतलब ही, और हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, ही हैड बीन खेलना, ही हैड बीन प्लेइंग, क्योंकि अपने परफेक्ट कंटिन्यूस है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगेगा। ही हैड बीन प्लेइंग 2 घंटे से, तो 4 to 2 hours। वह 2 घंटे से क्रिकेट खेला, ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट है तो यहाँ पर क्रिकेट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ बीच में यहाँ पर क्रिकेट आ जाएगी। ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours, यानी कि वह 2 घंटे से क्रिकेट। अब ये टाइम देखिए 2 घंटे, तो कौन से 2 घंटे, सुबह के, दोपहर के, शाम के, कोई फिक्स इसमें नहीं है। तो अपने को 4 लगाना है। अगर यहाँ पे होता कि वह 4 बजे से खेल रहा है तो फिर अपन इस 4 की जगह पे अपन सिंस कर देते। तो फिक्स टाइम है तो सिंस, और टाइम का पता नहीं चल रहा है तो 4। टाइम दे रखा है, रहा था, कंटिन्यूस में भी आता है, इसमें भी आ रहा है, लेकिन वहां टाइम नहीं होगा। ये दोनों में एक अंतर है जो ध्यान रखना है। देखिए मैं सुबह से पढ़ रहा था, तो आए भाई इसके साथ में भी हैड बीन, चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, हैड बीन तो लगा नहीं है। आई हैड बीन स्टडीइंग कर देते हैं, पढ़ना। सुबह से, देखिए सुबह फिक्स टाइम होता तो ये सिंस मॉर्निंग आएगा। यहाँ पे फिर 4 लगा दिया तो ये अपना सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। भले ही देखिए सुबह का कोई टाइम फिक्स नहीं दे रखा है, 4 बजे 5 बजे कोई नहीं दे रखा है, लेकिन सुबह शाम रात इनके लिए हमेशा सिंस का यूज होता है, 4 का यूज नहीं होता। तो आई हैड बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, में सुबह से जो है वो पढ़ रहा हूँ। स्टडीइंग नहीं होगा तो वहां पर रीडिंग लिखा हुआ भी मिल सकता है। ठीक है, इस प्रकार से भी वो पूछ सकता है। चले आगे। क्या वे सुबह से खेल रहे हैं, तो क्या वे सुबह से खेल रहे हैं इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव है, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब से बनेगा। हाँ ना में आंसर आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब है अपनी हैड बीन, इसका मतलब ये हैड बीन से ही बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हैड, अब यहाँ पे बीन मत लगाना, बीन लगा दिया तो ये गलत। फिर इसके बाद में जो सब्जेक्ट है वो लगाना है दे, अब वापस बीन लगाना है। ये इसमें थोड़ा सा अलग है जो ध्यान रखना है। हैड बीन से अगर सेंटेंस बना रहा हो इंट्रोगेटिव तो सबसे पहले हैड लिख दीजिए, फिर जो भी सब्जेक्ट है वह सब्जेक्ट आपको पता है पहचानना वो लिख दीजिए, फिर उसके बाद में बीन लगाना है। हैड बीन पूरा एक साथ में यूज नहीं आएगा इंट्रोगेटिव के अंदर। इसमें देखिए हैड बीन साथ में आया है, यहाँ पर भी आया, लेकिन इंट्रोगेटिव में साथ में वो नहीं आएगा। सब्जेक्ट के बीच, अपने को बीच, दोनों के बीच में सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। हैड दे बीन, फिर देखिए खेलना तो प्लेइंग, हैड दे बीन खेलना सुबह से, तो देखिए सिंस मॉर्निंग, दे हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, यानी कि सुबह से जो है
खेल रहे हैं। दे हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग था सुबह, इसीलिए अपन ने वापस सिंस लगा दिया। वह 2 घंटे से होता तो अपन क्या, ही हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूँ, ये भी देखिए नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया बिल्कुल। तो इसमें अपने को ध्यान रखना है नॉट लगाना, और इसमें भी जो नॉट लगेगा वो इसी तरह से लगेगा हेड और नॉट के बीच में। इंट्रोगेटिव में जो सब्जेक्ट आता है वो हेड और नॉट के बीच में आएगा, उसी तरह अगर नेगेटिव बनाओगे तो भी वो नॉट जो लगेगा वो हेड और बीन के बीच में लगेगा। मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूँ, तो देखिए आई हैड नॉट बीन, आई हैड नॉट बीन स्टडाइंग। या रीडिंग भी कर सकते हैं। सुबह से तो वापस सिंस, देखिए आई हैड नॉट बीन स्टडाइंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया। यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि नॉट जो आएगा वो इस हैड और इस बीन के बीच में आएगा। अगर इंट्रोगेटिव कर रहे हो तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव में हेड आ जाएगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। तो वहां पर भी ध्यान रखना है कि ये सब्जेक्ट जो है ये हेड और बीन के बीच में आएगा, ये थोड़ा सा अलग है जो आपको याद रखना। तो आई हैड नॉट बीन स्टडाइंग सिंस मॉर्निंग, आ गया समझ में यहाँ तक। ये था साथियों अपना ट्रांसलेशन का पास्ट टेंस। कल अपन पढ़ेंगे साथियों अपना लास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, उसके बाद अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। पीडीएफ आपको साथियों जो है टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।